किसी ने क्या खूब कहा है कि सोच नहीं नज़रिया बदलिए, हमेशा खुश ही रहोगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरीश के ऑफिशियल चैनल से। बड़ी छोटी सी कहानी आपके जीवन में आपका सोचने का नज़रिया ही चेंज कर देंगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक पंछी होता है जो अपने बच्चों के साथ कहीं पर जा रहा था। जाते जाते बीच रास्ते में उसे बहुत बड़ा तूफान लगता है। अब तूफान से बचने के लिए वहीं पर पास में एक पेड़ था। तो वो पंछी उस पेड़ से कहता है, क्या मैं तुम्हारे टहनी का उपयोग कर सकती हूँ मेरा पिंजरा बनाने के लिए? तो वो पेड़ कहता है, नहीं, मैं तुम्हें मेरी टहनी नहीं दूंगा, तुम मेरे टहनी पर नहीं रह सकते, जाकर कोई और पेड़ ढूंढ लो। तो वो पंछी वहाँ से उठकर चले जाता है उस पेड़ से रुष्ट होकर। तो वहीं पर पास में एक और पेड़ था। तो वो पंछी उस पेड़ से कहता है, क्या मैं तुम्हारे टहनी का इस्तेमाल कर सकती हूँ मेरा घोंसला बनाने के लिए? मैं मेरे परिवार के साथ वहाँ पर रहना चाहती हूँ इस तूफान से बचने के लिए। तो वो पेड़ कहता है, ठीक है, तुम ज़रूर रह सकती हो। तो कुछ दिनों बाद बहुत भयानक बाढ़ आती है, बहुत भयानक तूफान आता है। और जो पहला पेड़ होता है जिससे पहली बार ये पंछी पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ, वो ना कहता है। और तब वह पेड़ उस बाढ़ में बह जाता है। तब वो चिड़िया उस पेड़ को देख ही रही थी। तो वो चिड़िया कहती है, तुम्हें तो जाना ही था, क्योंकि तूने एक माँ को और उसके बच्चे को शरण नहीं दी थी, अपनी टहनी नहीं दी थी हमें रहने के लिए। तो ऐसे में तुम्हें तो जाना ही था। जिसका नेचर जैसा होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो वो पेड़ बहते बहते कहता है, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें शरण नहीं देना चाहता था, मैं तुम्हें मेरी टहनी देना चाहता था, पर मुझे पता था कि मेरी जो जड़ें हैं वो बहुत कमज़ोर है, वो कब बह जाए उसका कोई अंदाज़ा नहीं था। इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नहीं मारना चाहती थी। और वो पेड़ वहाँ से बह जाता है। और तब वो चिड़िया खुद पर बहुत अफसोस करने लगती है। वो कहती है, काश मैं उसे अनाप शनाप नहीं बोलती, काश मैं चुपचाप ही बैठी रहती तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सार मिलता है कि अगर आपको कोई मना करे तो उसका उद्देश्य आपके बारे में बुरा सोचना ही नहीं होता। हो सकता है उसके नाम में भी आपका हित छुपा हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। इसी के साथ विदा लेता हूँ, और उससे पहले आपको हमेशा की तरह इस बार भी वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।